औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद, नाज़रीन, आज की गमनाक शहादत जनाब सैयदा खदीजा ज़ौजे हज़रत सरकार दो आलम के सिलसिले से आप सभी हज़रात को पुरसा और ताज़ियत पेश करता हूँ और तमाम मराजे कराम की खिदमत में ख़ास तौर से इमाम असर अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करता हूँ, क्योंकि आपका गम है और आपकी दादी की शहादत एक अलमनाक शहादत है और नाकाबिल तलाफ़ी आलम इस्लाम के लिए है, क्योंकि खदीजा बड़ी ख़ुसूसियात की हामिल थीं। आप वो अज़ीम ख़ातून हैं कि जिनके सिलसिले से अरब में भी आपको सैयदतो निसाए कुरैश के नाम से याद किया जाता था। और इसी तरह से आपको ये अहले तारीख़ ने लिखा है कि कानत खदीजा तुदआ बित्ताहिरा फिल जाहिलिया, जनाब खदीजा को जाहिलियत के ज़माने में भी ताहिरा के लक़ब से याद किया जाता था। आप ही पैगंबर की वो बीवी हैं कि जिनके रहते हुए पैगंबर इस्लाम ने दूसरी शादी नहीं किया। पैगंबर की वो हमसर हैं, 25 साल आपके जो है वो आपके घर में रहीं। पैगंबर इस्लाम इतना मुतमईन थे कि पैगंबर इस्लाम ने हमेशा याद किया, हमेशा याद रखा और हमेशा मोहब्बत जताई। यही वो ख़ातून हैं जिन्होंने अव्वल इस्लाम ज़ाहिर किया। पैगंबर का कि इस्लाम के बाद इन्होंने औरतों में सबसे पहले इस्लाम को कबूल किया या ज़ाहिर किया, इस तरह से कि अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह इनकी ज़बान पे ख़वातीन में सबसे पहली ख़ातून हैं जिन्होंने इस्लाम की तरफ सबक़त की, इजहार करने में या शहादतैन का कलमा जारी करने में। और यही वो हैं कि जिन्होंने माल से और जान से और हर तरह से औलाद से भी आपने जो है वो इस्लाम के लिए क़ुरबानी पेश की। ये जो फ़ातिमा की शक्ल में, बीबी शहज़ादी फ़ातिमा की शक्ल में या हमारे अइम्मा की शक्ल में जो इस्लाम के लिए क़ुरबानी है, ये सब आगवश खदीजा की बदौलत है। और खदीजा ही वो ख़ातून है कि अल्लाह ने जिनके ज़रिए से पैगंबर इस्लाम को औलाद अता की। और एक मारिया कुफ्तिया हैं, वरना पैगंबर को किसी से औलाद नहीं हुई। इसलिए जब पैगंबर आपको याद करते थे और कोई जलता था तो आप बेसाख्ता ये कहते थे कि खदीजा के मिस्ल कौन हो सकता है। जब सब मुझसे भाग रहे थे और अपनी दौलत को बचा रहे थे तो खदीजा ने मेरे ऊपर दौलत कुर्बान की। खदीजा ने इस्लाम को के मिशन को आगे बढ़ाया और खदीजा ही वो हैं कि जिन्होंने मुझको औलाद दिया। खुदावंद आलम ने उनके ज़रिए से मुझे साहिब औलाद बनाया। और वो औरत सबसे बेहतर है जो अपने शौहर को औलाद अता करे। खुदावंद आलम ने मुझे खदीजा के ज़रिए से औलाद अता की थी। बहरहाल खदीजा के बेपनाह जो है वो ऐसी अमीर, सरबतमंद, मालदार ख़ातून थी, ताजिर ख़ातून थी कि जिनके ऊँट पर माले तिजारत लदे हुए यमन की तरफ 90,000 और इसी तरह से जो है वो शाम की तरफ जाते थे। और पूरे अरब की इनको मलिकतुल अरब के नाम से तो ताहिरा दौरे जाहिलियत में आपको पुकारा जाता था। सैयदतो निसाए कुरैश जाहिलियत के ज़माने में पुकारा जाता था। आप ऐसी ख़ातून हैं कि जो मलिकतुल अरब कहलाती थीं। पैगंबर की वो बीवी हैं कि 25 साल खाने रसूल खुदा में ज़िंदगी गुजारी और मुतमईन ज़िंदगी गुजारी और कायनात को और इस्लाम को फ़ातिमा जैसी अजीम बेटी दी। वो फ़ातिमा के जो उम्मुल अइम्मा, वो फ़ातिमा के जो ख़ातून जन्नत, वो फ़ातिमा के जिनके ऊपर अइम्मा को नाज है और तमाम जन्नतियों को नाज है, इसलिए कि ख़ातून जन्नत हैं। और रसूल इस्लाम के लिए जो ख़ुद रहमत थे, आलमीन के लिए रहमत, उनके लिए रहमत है। ये सब जनाब खदीजा की असीम जो है वो फजीलत है और शरफ़ है। बहरहाल मुख्तसर सी इस गुफ्तगू में सिर्फ़ यही कहूँगा कि जब खदीजा सन 10 बेसत 10 रमज़ानुल मुबारक को इस दुनिया से जाने लगी तो पैगंबर सामने मौजूद थे। आपने वसीयतें शुरू किया, पैगंबर रोते जाते थे और जनाब खदीजा ये कहती थी कि ए मेरे वाली, अगर किसी तरह की कोई कोताही मुझसे हुई होगी
तो आप मुझे माफ़ फरमाएंगे। मेरे वाली, मेरे बाद मेरी बेटी फ़ातिमा का ख्याल कीजिएगा और फ़ातिमा के सिलसिले से बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा। फ़ातिमा का दिल बहुत नाजुक है और रो रही थी कि जनाब अस्मा ने पूछा कि ए शहज़ादी, मलिकतुल अरब, आपको रसूल खुदा ने बशारत दी है जन्नत की, आप क्यों रो रही है? तो जनाब फ़ातिमा की तरफ देखकर और गिरिया बढ़ गया और यही जुमला था कि ए अस्मा, मैं फ़ातिमा के ऊपर गिरिया कर रही हूँ इसलिए कि लड़की को शबे वरूसी माँ बहुत याद आती है और मैं इस वक्त नहीं होंगी। ए अस्मा, तुम मुझसे अहद करो कि फ़ातिमा को माँ का ख्याल नहीं होने देना। जब माँ की याद आएगी तो तुम तमाम वो जिम्मेदारी और तमाम चीज़ें फ़ातिमा की शबे वरूसी निभाओगी। और वैसे ही अस्मा ने निभाया भी। और बहरहाल वो वक्त आया कि जब आपने ये कहा कि पैगम्बर, आप ख़ुद हया कर रही थी, नहीं कह पा रही थी, जनाबे फ़ातिमा ज़ाहिरा से कहलवाया कि बेटी अपने बाबा से कहो कि मुझको उस हुल्ले से कफ़न देंगी, उस जुब्बे से कफ़न देंगी जिसमें वही नाजिल होती थी। पैगम्बर ने कहा कि यकीनन मैं उसमें दूंगा, लेकिन जिब्राईल आए वफ़ात जनाब खदीजा के बाद और कहा कि ये बहिश्ती हुल्ला खुदा ने खदीजा के लिए कफ़न के तौर पर भेजा है। उसी में कफ़न दिया गया और मक्का का वो कब्रिस्तान जो मशहूर है हजून के नाम से, वहाँ के ऊपर ले जाके पैगम्बर ने जनाजे को खुद उठाया और पहले कब्र में खुद लेटे और गिरिया करते थे। उसके बाद जनाब खदीजा को सुपुर्द लहद किया और रोते जाते थे। और उस साल को पैगम्बर ने आमुल हुज़्न यानी पूरा साल गम का साल रखा, इसलिए कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खदीजा दोनों का इंतकाल थोड़े आसपास फासले से हुआ था। पैगम्बर ने पूरा साल हुज़्न का साल डिक्लेयर किया। ये मुसलमानों, तुम कहते हो कि सुन्नत नहीं है रोना, पैगम्बर बार बार रोते तारीख़ों में दिख रहे हैं और इस साल का नाम तो आमुल हुज़्न उन्होंने रख दिया। एक दो दिन गम नहीं मनाया। कम से कम पैगम्बर की इस बीवी के ताल्लुक़ से तो तुम्हें भी कुछ गम, और पैगम्बर जैसे रो रहे थे वैसे जनाब खदीजा को याद करना चाहिए। खुदा हम तमाम मुसलमानों को, तमाम शियाने हैदर करार को इस गम में सब्र और हम सब को जो है वो इस गम में सब्र करने की तौफीक करामत फरमाए। इमाम ज़माना की खिदमत में और तमाम उलमा और मराजी की खिदमत में और तमाम मोमिनीन की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं, क्योंकि ये मादर उम्मुल अइम्मा जनाब खदीजा का यौम वफ़ात है।